जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये पोर्शन हमारा बच्चों 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए है। इस पोर्शन को हम स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इंटरवल के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। इंटरवल को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो जिन बच्चों को दिक्कत हो पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें ये बता देते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, x belongs to 3 to 7. This is the called open interval. इसका मीनिंग क्या है? x is greater than 3 less than 7. यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा है, इसलिए छोटा वाला ब्रैकेट। ओपन इंटरवल को हम लोग x belongs to 3 to 7 ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना बच्चों। अब नेक्स्ट, x belongs to close interval 3 to 7 ऐसे। x is greater than equal to 3 less than equal to 7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। ध्यान रखना बच्चों, अगर क्लोज इंटरवल लगा है बड़ा वाला ब्रैकेट, तो इसको हम लोग, इसका मीनिंग होगा 3 7 के बीच की वैल्यू लेंगे, साथ साथ 3 और 7 भी इंक्लूड हो जाएगा। ओपन इंटरवल में बीच की वैल्यू होगी लेकिन 3 और 7 इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, एक आता है हमारा x belongs to 3 to 7, समझ गए? इधर तो बड़ा ब्रैकेट, इधर छोटा ब्रैकेट, मतलब वन साइड क्लोज अदर साइड ओपन, तो दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो आप समझ गए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन 7, 7 को इक्वल नहीं होगा। ठीक बेटा, ये तो इंटरवल हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम आपको हल्के से बस केवल बता दी कैसा होगा। हम लोग बेटा डिस्कस करना चाहते हैं मॉडुलस फंक्शन को। ध्यान देना, मॉड ऑफ x, ध्यान देना, अगर कोई x लिखा है, इसके अगल बगल दो लाइन डाल दिए, दिस इज कॉल्ड मॉड x। मॉड क्या करता है? सारी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। जैसे मॉड ऑफ 5 लिख दिए तो वैल्यू कितनी आएगी? 5। मॉड ऑफ -5, ये वैल्यू भी कितनी है? 5। मॉड ऑफ -2.6, दिस इज 2.6। मॉड क्या करेगा? सारी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। नेगेटिव वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव लिख देगा, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव ही लिखता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखकर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। तो जैसे अगर हम ये लिख दें मॉड x इज इक्वल टू 5, मॉड x इक्वल टू 5, अब हम आपसे पूछें x की वो वैल्यू बताइए जिसको लिखने से मॉड x 5 के इक्वल हो जाए। x की वैल्यू कौन कौन सी लिखेंगे मॉड x 5 के इक्वल हो जाए? तो हम लोगों को यहां से दिखा कि एक वैल्यू x की क्या मिलेगी? 5 लिखेंगे तो मॉड 5 5 होगा, और एक वैल्यू क्या मिलेगी? -5। ध्यान देना बेटा, मॉड x इक्वल टू 5 है तो x की मेरे पास दो वैल्यू मिलेगी, एक 5 मिलेगी और दूसरी -5। इनको याद रखना, मॉड x इक्वल टू 5 है तो x की दो वैल्यू, एक +5 और दूसरी -5। ध्यान रखना बच्चों। अब यहीं पर अगर मॉड x इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू ±7। गुड। अब अगर यहीं पर हम लिख दें मॉड x इज इक्वल टू -2, बेटा ध्यान देना, यहां पर मॉड ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। x की सारी वैल्यू के लिए मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव इज इक्वल टू -2। इधर क्या लिख दिया? नेगेटिव, राइट साइड नेगेटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव। दिस इज नॉट इक्वल टू, मॉड x इक्वल टू -2 लिखेंगे तो यहां से नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलने वाली है। ध्यान देना बेटा। अब आगे सुनते हैं,
अब अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 5। अब हम आपसे वैल्यू पूछे, फिर से ध्यान देना बेटा। अब यहां से क्या हो गया, देखो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो यहां से आप बताया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब इस पर x की जगह पर क्या लिखा है, 2x माइनस 6। x की जगह पर क्या लिखा है, 2x माइनस 6, तो सॉरी x की जगह पर x माइनस 6 लिखा हुआ। अब हम लोग इस x माइनस 6 की ही वैल्यू x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 5 लिखा है, देन x माइनस 6 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, दिस इज द प्लस माइनस 5। ध्यान रखना बच्चों। अब इन यहां से हमें x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 और x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहां से x इज इक्वल टू 11, यहां से x इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 5 1। यहां से हमें मिल गई x की एक वैल्यू 11 मिलेगी, दूसरी वैल्यू 1, दो वैल्यू मिल गई x की। अब बेटा और एक बात ध्यान रखना है कि अब अगर हमें दिया जाए मॉड ऑफ 3x प्लस 2 is equal to 7, then find the value of x, then 3x plus 2 is equal to plus minus 7 लिख दिया। अब यहां से 3x plus 2 is equal to 7 और एक वैल्यू क्या मिलेगी, 3x plus 2 is equal to minus 7। दिख रहा है बेटा। अब यहां से 3x is equal to 5, then x is equal to 5 by 3। यहां से 3x is equal to minus 9, then x is equal to minus 3। दो वैल्यू फिर से हमें मिल गई x की। ध्यान देना बेटा, ये तो इक्वालिटी के लिए हो गया। अगर यहीं पर हमें दे दिया जाता मॉड x लेस देन 5, मॉड x हमारा 5 से छोटा होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए बेटा आप क्या करोगे, अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू जिसके लिए मॉड x हमारा 5 से छोटा हो जाए। तो एक काम करना है आपको, यहां मॉड x लिखा है, आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक रियल लाइन ड्रॉ कर लो, एक रियल लाइन ड्रॉ। x की वो वैल्यू प्लॉट करो जिसके लिए मॉड हमारा 0 हो जाए। कौन सी वैल्यू मिलेगी, 0, x इक्वल टू 0 लिख दो। यहां 5 लिखा है, 0 में 5 को ऐड करो, 0 में 5 को ऐड करो, क्या है, प्लस 1, प्लस लिखो। ध्यान देना, x की हम वो वैल्यू लिखे जिसके लिए मॉड हमारा 0 हो जाए। 0 5 है, 0 में 5 को ऐड करो, मतलब 0 प्लस 5, ये क्या लिखा है, 0 प्लस 5। अब एक बार 0 से 5 को माइनस करो, तो दिस वैल्यू तो 0 माइनस 5, दिस इज अ माइनस 5। लेस देन का मीनिंग क्या होगा, हम जो दो वैल्यू यहां प्लॉट किए रियल एक्सिस पर, इनके बीच की वैल्यू ही हमारा आंसर होगी। इसका मीनिंग क्या हो गया, मॉड x अगर लेस देन 5 लिखा है तो x ग्रेटर देन -5 बट लेस देन 5। अच्छा, अगर 5 को अगर यहां लिख दोगे तो क्या हो गया, मॉड x 5 की इक्वल, लेकिन यहां पर इक्वलिटी नहीं है तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे इक्वल का। इसका मीनिंग हो गया x belongs to open interval -5 to 5। ये वैल्यू मिल गई, ध्यान रखना। अब ऐसे ही अगर मॉड x -2 लेस देन 5 लिख ले, बेटा फिर से रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू प्लॉट करो जिसके लिए मॉड हमारा 0 हो जाए, तो x इज इक्वल टू 2 के राइट की वैल्यू लेनी है, तो आप एक काम करोगे 2 में 5 को ऐड कर लो। ध्यान देना बेटा, यहां 5 लिखा तो 5 ऐड कर दिए 2, एक बार 2 से 5 को माइनस कर दो, ये देखते हैं ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 7। ये वैल्यू कितनी है, -3। लेस देन है, हमारा आंसर इनके बीच में होगा,
इक्वल क्या हो गया आंसर हमारा, x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। यहां इक्वल नहीं है, हम भी नहीं लगाते क्योंकि इक्वल लिखने पर ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5 के इक्वल, जबकि हमें 5 के इक्वल नहीं चाहिए, 5 से छोटा चाहिए। लेस देन है, इन दोनों वैल्यू के बीच में आंसर ले रहे हैं, ध्यान रखना x बिलोंग्स टू -3 to 7। ये हो गया हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा हम लोग। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, इस बार क्या होगा, मॉड x इज ग्रेटर देन 5। मॉड x अगर ग्रेटर देन 5 है तब भी हमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, रियल लाइन ड्रॉ करो। x की वो वैल्यू प्लॉट करो जिसके लिए मॉड 0 हो जाए। x की कौन सी वैल्यू लिखे मॉड 0 हो जाए, 0 लिखिए। फिर देखो क्या लिखा, पहले की तरफ 5 लिखा है, 5 ऐड करो 0 में, 0 प्लस 5 दिस इज द 5। फिर क्या करना है 0 माइनस 5 दिस इज द -5। ग्रेटर है, ग्रेटर तो मतलब वैल्यू हमारी इस वैल्यू के इसके लेफ्ट, ग्रेटर मतलब बाहर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू से बड़ा, छोटी वैल्यू से छोटा अगर ग्रेटर है तो। अगर एक लेस देन होता तो बड़ी वैल्यू से छोटा, इन दोनों के बीच में बड़ी वैल्यू से छोटा, और जो छोटी वैल्यू से बड़ा, ध्यान रखना। अब आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, x लेस देन -5 है एंड x इज ग्रेटर देन 5। यहां से क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 टू ∞। दोनों आंसर यूनियन, आप पता है कैसे आंसर, दोनों आंसर को कंबाइन करेंगे। 5 इसलिए नहीं लेंगे, यहां इक्वल टू नहीं। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है मॉड ऑफ x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 10। क्या करना है, रियल लाइन ड्रॉ करो, x की वो वैल्यू प्लॉट करो जिसके लिए मॉड हमारा 0 हो जाए। तो x इज इक्वल टू 7, यहां 10 लिखा है तो राइट में 7 प्लस 10 दिस इज द 70, लेफ्ट में 7 माइनस 10 दिस इज द -3। राइट की वैल्यू हमारी क्या होगी, 17 के राइट, -3 के लेफ्ट। हमारा आंसर क्या होगी, x ग्रेटर है तो इन दोनों वैल्यू के बाहर की वैल्यू लेनी है, मतलब -3 से छोटा और 17 से बड़ा। तो x इज लेस देन -3 एंड x इज ग्रेटर देन 17। देखिए इनको हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 17 टू ∞। दिस इज द आंसर, ध्यान रखना बच्चों। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस बार मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ध्यान देना बेटा, अभी तक इक्वल नहीं लगाया था, इस बार इक्वल भी निकाल दिया। क्या करना है, x की वो वैल्यू लिखो जिसके लिए मॉड 0 हो जाए। तो x इज इक्वल टू 3। अब यहां 17 है ना, 3 में ऐड कर दो 17 को, कितना आ गया 20। एक बार इस 3 से माइनस कर लो 17 को, कितना आ गया -14। ग्रेटर है, क्या लेना है, बाहर, इनके बाहर। क्या हो गया हमारा आंसर, x इज लेस देन -14, -14 से छोटा एंड x ग्रेटर देन 20। इस बार ये इक्वल टू है, मतलब x की वो वैल्यू भी चाहिए जिसके लिए 17 के इक्वल हो जाए। वो कौन सी वैल्यू है, -14। तो यहां इक्वल टू और 17। हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -14 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 20 टू ∞। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, आप इनको ट्राई करो, और क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे।
जैसे अभी कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, x minus 3 is greater than 5, दूसरा x plus 7 is less than equal to 10, तीसरा mod of x minus 30 is equal to 70, mod of x plus 6 equal to 9, mod of 3x minus 7 is equal to 10, mod of x minus 9 is greater than equal to 30। बेटा इन क्वेश्चन को आप ट्राई कर डालोगे और बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक यू बेटा।